तमाम कांग्रेस के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे और देश के प्रधानमंत्री को सावधान करने का काम करे। अरे बेशर्मो, सुन लो, जिस जंजी की बात कर रहे हो, मेरे भारत का जंजी तो 2014 में जाग गया था। वहाँ मजहब वाले जो बसे पड़े हैं ना, उनको विकास से मतलब नहीं कि उनको कौन चाहिए कटोरा, उनको चाहिए ऐसे सरकार मिले जहाँ पर संसद में जाकर चड्डीगंज लूटूं। शेख हसीना थी तो वहाँ हिंदू कैसे सुरक्षित थी, और शेख हसीना के जाते ही वहाँ के जो जिहादी किस्म के लोग थे किस तरह हिंदुओं के साथ वहाँ बलात्कार किया है। बांग्लादेश में एक बार फिर से आगजनी शुरू हो गई है। तोड़फोड़, नफरत, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और वजह है शेख हसीना। ये ट्वीट है सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस में है, इसको थोड़ा सा पढ़िए। बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़े स्तर पर बेईमानी हुई थी और शेख हसीना वहाँ की प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनी थी। उसी शेख हसीना को आज बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। देखिए, ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। आपने सुरेंद्र राजपूत का दिखाया, सुरेंद्र राजपूत ही नहीं, तमाम कांग्रेस के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे और देश के प्रधानमंत्री को सावधान करने का काम करे। अरे बेशर्मो, सुन लो, जिस जंजी की बात कर रहे हो, मेरे भारत का जंजी तो 2014 में जाग गया था, जब निर्भया के लिए जागा था। भारत का जंजी तो 2014 में जाग गया था, जब बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था। भारत का जंजी तो 2014 से पहले जागा था, जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था। भारत का जंजी तो 2014 से पहले जागा था, जब कश्मीर के लिए पूरा भारत खड़ा था और कहते थे एक स्वर में लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस जंजी की बात कर रहे हैं ना, नेपाल के अंदर भी नेपाली कांग्रेस की सरकार थी। आप गूगल कर लीजिएगा, नेपाली कांग्रेस की सरकार थी और उनको वहां के जंजी ने भगाने का काम किया, क्योंकि उनका मिशन लूट था, उनका मिशन केवल और केवल दंगे फैलाना था। और मेरे भारत में भी 2014 से पहले मिशन लूट को खत्म करने का काम किया, बलात्कार जो होते थे उसको वैसी सरकार को भगाने का काम किया, न जाने क्या क्या होता था। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं ना, अरे साहब, भारत का जंजी तो 14 से पहले जा गया था। और रही मोदी जी की बात, तो सुन लो, मोदी जी के दिल में हिंदुस्तान बसता है। मोदी जी के मंचों पर भारत का तिरंगा लहराया जाता है। मोदी जी के मंचों पर भारत माता की जय के नारे लगते हैं। मोदी जी के मंचों पर वंदे मातरम गाए जाते हैं। और आपकी हिम्मत नहीं कि आप एक मौका दिखा दो कि कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम का गान हुआ। एक मौका दिखा दो जब भारत माता की जय जयकार हुआ। नहीं साहब, ये मोदी के मंच से होता है, ये मोदी की रैली में होता है। तो फिर मैं कहना चाहता हूं, भारत का जंजी भी मोदी जी के साथ है, डंके की चोट के साथ है। स्थिति कभी नहीं आ सकती है इससे भारत में। मैंने फिर कहा ना कि देखिए, स्थिति कभी भी आ सकती है, और ताजा स्थिति तो बिहार में दिखाया हमारे जंजी ने। अरे कांग्रेसियों, इससे ज्यादा सीटें स्कॉर्पियो में होती है। हर बिहारियों के दरवाजे पर स्कॉर्पियो खड़ी होती है दीपक भाई, हर बिहारियों के दरवाजे पर स्कॉर्पियो खड़ी होती है। दूसरे 7 आदमी बैठ के जाते हैं। पूरे बिहार में कांग्रेस को कितनी सीट देने का? स्कॉर्पियो में जितनी सीटें हैं उससे भी कम वो लेकर मैं आए हैं। कहना चाहता हूँ, तो सुन लो, जिस तरीके से आप कह रहे हो ना, भारत का जंजी मोदी जी के साथ है। और अगर मोदी जी ने एक इशारा कर दिया, मोदी जी ने एक इशारा कर दिया भारत के जंजी को, तो ये जितने भी है ना उथल पुथल वाले, ये जितने भी है ना परिवारवाद वाले, उनको भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। फांसी की सजा जी देखिए, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि वहाँ मजहब वाले जो बसे पड़े हैं ना, उनको विकास से मतलब नहीं कि उनको कौन चाहिए कटोरा, उनको चाहिए ऐसे सरकार मिले जहाँ पर संसद में जाकर चड्डीगंज लूटूं, जहाँ कुर्सी लूटूं, जहाँ बेल्ट लूटूं, जहाँ मतलब बेंच लूटूं, जहाँ थरिया बर्तन लोटा लूटूं। उनको विकास से मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ भारत में शरण इसलिए दिया गया है क्योंकि मतलब वो विदेश से क्या डील हुआ है, भारत से क्या डील हुआ है, अमेरिका से क्या डील हुआ है, चीन से क्या डील है, उसका रणनीति, उसका फोरभांग करना, उसके पता करना क्या बात है बांग्लादेश से हुआ है। और उनको पता है कि ये जब बता देगी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि अमेरिका से बांग्लादेश से क्या बात हुआ है, चीन से बांग्लादेश से क्या बात है, पाकिस्तान बांग्लादेश से क्या बात है, भारत बांग्लादेश से क्या बात हुआ है, वो पता है किसको? शेख हसीना को। इसलिए उनको पता है कि जब तक शेख हसीना रहेगी तब तक हम एक तरफा जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि जितना रुझान है उसके तरफ जाएगा, रुझान हमारे तरफ नहीं। उनके तरफ कौन लोग है? जो चौड़ीगंज लूटा है, जो बेंच लूटा है, जो टीवी लूटा है, जो थरिया बर्तन लूटा है, बिल्कुल वही लोग हैं। तो कुछ लोग हैं, क्योंकि पता भैया, देखिए, सबसे ज़्यादा
बहुत षड्यंत्र ये है कि जब तक शेख हसीना है तब तक वहाँ काफिरों को मारने वाला कोई नहीं था। शेख हसीना थी, काफिरों को मारा जाना था। उनको रोटी कपड़ा मकान से मतलब नहीं है, उनको जूता से मतलब है, भीख मांगने से मतलब है, उनका तो अभी जितना इस्लामिक कंट्री है अगर वो उनका तेल का खदान निकाल दिया जाए तो हमको लग रहा है कटोरे पा जाएंगे। कोई भी मतलब कितना भी 57 मुस्लिम कंट्री है ना, उनका छोड़ दीजिए, उनका बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस खदान है। अगर वो निकाल दिए तो क्या आप बोलते हैं ना कि आप मंदिर में जाने से क्या मिलेगा, रसगुल्ले मिलते हैं। हम बोलते हैं कि हम तो मानते हैं मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्या रसगुल्ले खा रहे हो? तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो तुमको क्या रसगुल्ले मिल रहे हैं? तुम्हारे लोग सब खुश हैं, हम हमारे मतलब खुश नहीं हो तो तुम्हारे खुश हैं। जब तुम्हारे यहाँ से साला एक तेल निकाल दें तो भिखमंगे हो जाओगे। हाँ बिल्कुल षड्यंत्र है। एक बड़ा सवाल और आखिरी आपसे, वापस करना चाहिए इस भारत सरकार को? देखिए इतना जल्दी नहीं जाएगी। हमको हमारे अंदर से है, हमारे मन का, हमारा अपना पब्लिक है वो नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ मामला फंसा पड़ा है। डील का मामला है और उसके बाद विदेशी फंडिंग का मामला है, बहुत अभी। और दो सवाल भारत में भी खड़े हो रहे हैं, एक वर्ग खुश है, एक वर्ग दुखी भी है कि वापस भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और कुछ लोग ये भी डिमांड करें कि भारत में ये चीज़ कब होगी, फांसी कब होगी। जो ये कहते हैं ना, जब जल्दी भेज दो उसको, हमारे देश में मत रखो। उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाफिज सईद और ये कौन है, ये डी कंपनी का दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, हमें भी उसको सौंप दो ना। हम 1 मिनट में हम उसको सौंप देंगे, लेकिन उस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं। जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना, आज बांग्लादेश कैसे नाम से जाना गया, कैसे बन गया बांग्लादेश? बनाने वाला कौन था? हिंदुस्तान के हमारे वीर जवान थे, सैनिकों ने बनाया था। और आज बंगाल के अंदर में जिहादी पाकिस्तान के आकर के और उसके घर में घुसकर किस तरह उसके अंग वस्त्र के साथ व्यवहार किया। जो मुजीबुर रहमान था वहाँ के थे, उसके किस तरह तोड़ा। आज कल भी बुलडोजर लेके उसके पैतृक मकान पर गया था, इसको हम धराशायी कर देंगे, इस तरह के। और एक समय था जब शेख हसीना की वहाँ के राष्ट्रपति थी तो बांग्लादेश का इकोनॉमी कहाँ था। और आज देखिए, आज बांग्लादेश ने कंगलादेश बन गया है। आज बंगाल के अंदर लगभग 95 जो बड़े बड़े कंपनी थी वो वहाँ से पलायन कर गया। आज वहाँ की जीडीपी देख लीजिए, और जब ये थी तो वहाँ जिस तरह के पाकिस्तान फिर दोबारा अपना साम्राज्य और कट्टरपंथ स्थापित करना चाहता, क्या भारत सरकार नहीं देख रहा है? भारत के लोग नहीं देख रहा है कि जब शेख हसीना थी तो वहाँ हिंदू कैसे सुरक्षित थी, और शेख हसीना के जाते ही वहाँ के जो जिहादी किस्म के लोग थे किस तरह हिंदुओं के साथ वहाँ बलात्कार किया है। इसलिए 57 मुल्क होते हुए शेख हसीना को शरण नहीं दिया, लेकिन भारत सरकार ने उसे शरण दिया। इसलिए दिया कि फिर हम शेख हसीना का साम्राज्य वहाँ स्थापित करेंगे। और निश्चित तौर पर आपको कह रहा हूँ मैं कि फरवरी में चुनाव है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख हसीना बनेगी, और यहाँ से सीधे राष्ट्रपति बन के सम्मानित के साथ बांग्लादेश जाएगी। बाकी किसी के माई का लाल नहीं है जो तरक भरत दे करके होगा जब वो फांसी से बचेंगी। तो ये टोटल गलत ही है मामला वहाँ पर जो चला है स्टार्टिंग से ही। अब वहाँ की जो कूटनीति है वहाँ बनी है, सिस्टम बनाया गया है गलत। आपको लगता है कि कोई प्रचंड बहुमत से कोई जीत कर आए और वही इंसान अपने देश के लोगों का बुरा चाहे, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कांग्रेस वाले हैं वो थोड़ा सा खुश हैं इस बात को लेके। ये ये खुश ट्वीट तो एक होंगे देखिए ना। कि बांग्लादेश में भी बेईमानी बड़े स्तर पर की गई थी, इसलिए प्रचंड बहुमत शेख हसीना को आया था। तो भैया जो बंगाल में जो एफआईआर हो रहा है, ये जो भाग रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी भाग रहे हैं, तो जाओ भैया वहाँ पे वोट दो। यहाँ वोट खत्म हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ममता बनर्जी जो जिस तरह से चाह रही थी और जिस हिसाब से वो जीत रही थी वो खत्म हो रही है। अब उनको दिक्कत हो रही है। अब कह रहे हैं कि मोदी, हाँ फर्जी बनाए रखे थे, हमले करें, तीन बीजेपी नेताओं पर हमला कराया पिछला चुनाव आपने देखा, और अब ये होना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए? अगर बांग्लादेश वाले मांगे कि शेख हसीना को हमें वापस दीजिए, हमें फांसी देना है जी, तो दे देना चाहिए भारत सरकार को। क्यों दे दें? आप क्यों किसी को फांसी दोगे भाई? आप पहले इस बात तो जो भी लोग कह रहे हैं कि मेरे वोट काट दिए ये, आप प्रमाण लिखित में, यहाँ संविधान है, आप लिखित में क्यों नहीं आ रहे हैं? मौखिक पे क्यों हैं? लिखित में आइए। 45 दिन बाद जब वीडियो डिलीट हो जाएगी तब आएंगे बड़े बड़े नेता। वापस करना चाहिए शेख हसीना को ना नहीं, लेकिन जो प्रत्यर्पण समझौता है उसके तहत अगर कार्रवाई की जाए तो शायद भारत को वापस करना पड़े। अब ये तो अब बड़े नेता बैठे हैं वो कर लेंगे अपने सिस्टम से। अब हम लोग तो कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शेख हसीना अच्छी है और अच्छा सोचा उसने, अच्छी सोच विचार था उसका। तो जो शेख हसीना को फांसी हुआ है वो कितना सही है? देखिए, आप मेरी बात को और आपके दर्शक भी मेरी बात को यदि अन्यथा न लें तो
जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं वो सारी पावर बेस्ड होती हैं, पावर कलेक्ट करने के लिए होती हैं। और इस समय दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, चाहे यूक्रेन और रशिया का चल रहा हो या उन सब के पीछे, जहाँ तक मेरी छोटी सी बुद्धि कहती है कि उस सब के पीछे अमेरिका है। अमेरिकन डीप स्टेट जो होता है वो वही करता है। जैसे कि यूक्रेन और रशिया में वार क्यों स्टार्ट हुआ, उसके पीछे एक ही कारण था कि उन्होंने एक तरह से रशिया को थ्रेट किया था कि हम यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप देंगे, और वहीं से रशिया भड़का था। 4 साल हो गए, दुनिया कोरोना से निकल नहीं पाई थी कि इस बीच में ये सब हुआ। जिम्मेदार है इन सब का भी, कठपुतली मानते हैं आप जो भी यूनुस बिल्कुल, definitely, सरकार है वहाँ definitely। बांग्लादेश। आप देखिए ना, नेपाल को देख लीजिए, नेपाल में क्या हुआ और क्यों हुआ। जेएनजीस का बवाल जो था आज वहाँ मैक्सिको में चल रहा है। बांग्लादेश में क्या हुआ, उससे पहले श्रीलंका में क्या हुआ था। बांग्लादेश की स्थिति कभी सुधर सकती है? नहीं, बांग्लादेश क्यों नहीं सुधर सकती। बांग्लादेश जब आप अपने जब मैं अपने बाप को बाप नहीं मानूंगा तो फिर क्या होगा, मेरा परिवार बर्बाद होगा या नहीं होगा। शेख मुजीबुर रहमान को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो जैसे कहते हैं ना कि एक सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। आईएसआई ने हैक किया हुआ सिस्टम को, और आईएसआई और पाकिस्तान ये चाहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की कोई भी निशानी बांग्लादेश में बाकी रही तो आने वाली नस्लों को ये याद आता रहेगा, ये समझ में आता रहेगा कि हमारे पूर्वजों के साथ, हमारी माँओं, बहनों, दादी, बुआ, उनके साथ इन पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले मुसलमानों ने क्या किया था। सारा कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वहाँ से चल रहा है। बांग्लादेश कल तक तो हमारा ही था, नहीं था क्या? तो हम उनसे अलग कैसे होकर हम उनको अलग कैसे कर दें? अगर मेरे परिवार के किसी ऐसे सदस्य के साथ जो मेरा फैमिली मेंबर है और लेकिन वो अलग हो गया, वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाह रहा है, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो चल रहा है कट्टरपंथी विचारधारा, उसको खत्म करके भारत में शामिल कर लो और ये सारा मसले टंटे खत्म। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये हो क्या रहा है भाई, हमें चारों तरफ, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के बराबर में म्यांमार है। म्यांमार को भी तो वही की, अब मणिपुर में क्या हो रहा था, वहाँ भी तो ईसाई और हिंदू की लड़ाई है। वो क्यों हो रही थी? बांग्लादेश में से शेख हसीना को क्यों भगाया गया? क्योंकि एक उनका कोई अमेरिका, हाँ मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं कुछ माँ से नाम है उस जगह का, वो अपने सैनिक अड्डे के लिए अमेरिका उससे चाहता था, वो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसने उसे डिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना जो काफ़ी पॉपुलर नेता रही हैं और महिला सशक्तिकरण की पहचान रही हैं, अभी उन्होंने भारत में शरण ली हुई है। जान बचाकर वो भारत आई थी क्योंकि वहाँ के हालात बेहद ख़राब हो चुके थे। अभी वहाँ के क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है उसने फांसी की सज़ा का ऐलान किया है। क्या होगा वक्त बताएगा। आप भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि भारत में भी सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं, पक्ष विपक्ष आपस में टकराव की कगार पर है और लोग भी अपनी अपनी राय देते हैं। आप भी अपनी राय दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूनिवर्सल।